हेलो बच्चों, मैं दीदार सिंह, एमएससी केमिस्ट्री बीएड लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर। मैं गत 8 वर्षों से रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जिसमें रसायन विज्ञान के अंदर 100 आउट ऑफ 100 अधिकतम बच्चों ने प्राप्त किए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा बच्चों की पढ़ाई के लिए तत्पर रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का अपना जो है टॉपिक वो रहेगा विलेन चैप्टर से। विलेन एक बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड चैप्टर माना जाता है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। विलेन में से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और बाकी जो छोटे 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा चैप्टर है ये। तो अपने डिस्कस करने वाले हैं कि विलेन होता क्या है। एक्चुअली में विलेन की अगर मैं परिभाषा लिखूं यहाँ, विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ये एक समांगी मिश्रण है। अब बात यहाँ ये आपको समझनी चाहिए कि समांगी मिश्रण होता क्या है। देखो, मिश्रण समांगी भी माना जाता है और एक विषमांगी माना जाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें 2 घटक जो विलय और विलायक के रूप में जाने जाते हैं, वो पूर्णतः आपस में पूरी तरह से विलय हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, और एक अच्छा विलयन बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई। अब चीनी, आप जानते हो, पानी के अंदर चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। इसीलिए ये एक प्रकार का समांगी विलेन बन जाता है, जिसको देखने पर आपको एक ही संगठन नजर आएगा। इसमें पूरे विलेन का, जो ये विलेन बना है, इसमें पूरे विलेन का संगठन एक समान रहेगा। पूरे विलेन का संगठन एक जैसा रहेगा, एक ही संगठन नजर आएगा। पानी नजर आएगा आपको, हालांकि उसके अंदर चीनी घुल चुकी है। विषमांगी के अंदर थोड़ी सी मैं बात बता रहा हूं कि अगर आपने मान लो पानी लिया और इसके अंदर आपने कंकड़ मिला दिए, तो आप जानते हो कंकड़ पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं घुलते। उसमें आपको एक ही संगठन नजर नहीं आएगा, उसमें आपको 2 अवस्थाएं नजर आएंगी, कंकड़ पत्थर की और पानी की। यानी कि ये एक विषमांग अवस्था हो चुकी है। समांगी में पूरी तरह से विलेन एक समान संगठन वाला बन जाता है। तो बच्चों, क्लियर होगी बात आपको। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण एक प्रकार का ऐसा मिश्रण है, ऐसा विलेन है जो समांगी है, वो विलेन कहलाता है। ये डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं बताता हूं कि विलेन बनता किस किस से है। देखो, तो विलेन के अंदर 2 घटकों को जनरली यूज किया जाता है। पहला विलय और दूसरा विलायक, यानी कि यह विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलय क्या होता है? विलय लेस अमाउंट के अंदर पदार्थ होता है जो विलायक के अंदर घुलता है। विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है किसी विलेन में, और विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में। यानी कि फिर एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अपन ने पानी लिया जो कि 500 ग्राम है, ग्राम में लिख रहा हूं मैं यहाँ, ml में नहीं बता रहा, इसको ग्राम में बताया मैंने, 500 ग्राम है। और इसके अंदर अपन ने 20 ग्राम चीनी डाल दी। तो आप जानते हो 500 ग्राम ज़्यादा होता है 20 ग्राम से, तो 500 ग्राम अधिक मात्रा में है जो एक विलायक का काम कर रहा है, जबकि 20 ग्राम चीनी कम मात्रा में है जो विलय का काम कर रही है।
और अपने इन दोनों को मिला दिया आपस में, ये एक प्रकार का विलेन बन गया। पूरी तरह से लीजिए। एक और एग्जांपल अपने देखते हैं। ये मैं ml के अंदर बता रहा हूं। आपने 500 ml पानी लिया और उसके अंदर 20 ml अल्कोहल मिला दिया। 20 ml अल्कोहल मिला दिया। अब आप जानते हो 500 ml पानी के अंदर 20 ml अल्कोहल मिलाया जा रहा है। ज़्यादा मात्रा में पानी है जो एक विलायक का काम कर रहा है, और 20 ml अल्कोहल है जो विलय का काम कर रहा है। दोनों को आपने मिला दिया, ये एक प्रकार का समांगी विलेन बन गया। इसे अपने समांगी विलेन बोलेंगे। ये किस में आ गया? विलेन की परिभाषा के अंदर आ गया। तो आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी। अब अपन पढ़ते हैं विलेन के घटक। घटक में ही आता है विलय और विलायक। अब आता है इसका वर्गीकरण। विलेन का वर्गीकरण। विलेन का वर्गीकरण एक बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। विलेन को वर्गीकृत कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले नंबर 1 में घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर। अब घटकों की संख्या, घटक क्या होते हैं ये आपने बात कर चुके हैं। विलय और विलायक घटक माने जाते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। घटक क्या होते हैं? विलय और विलायक विलेन के घटक माने जाते हैं, जिसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे विलेन का। दूसरा अपन पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पहला हो गया घटकों की संख्या के आधार पर, दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं घटकों की संख्या के आधार पर किस तरीके से विलेन को अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो घटकों की संख्या के आधार पर विलेन दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विअंगी विलेन, दूसरा त्रिअंगी विलेन। देखो मैंने दो लिखे हैं, हालांकि चतुष्अंगी पंचअंगी बन जाता है, लेकिन पूछता अपने से द्विअंगी और त्रिअंगी के बारे में। तो द्विअंगी विलेन क्या होता है और त्रिअंगी विलेन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। द्विअंगी विलेन बच्चों जिसमें दो अंग हों, यानी कि दो घटक पाए जाते हों। अब दो घटक का मतलब एक तो विलायक होगा और एक ही इसके अंदर विलय होगा। तो एक विलायक और एक विलय, दो घटक हो गए, ये द्विअंगी विलेन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी। पानी एक विलायक है और चीनी एक विलय है, तो एक एक घटक द्विअंगी विलेन बना गए ये। त्रिअंगी विलेन की बात करते हैं जिसमें एक विलायक और दो विलय मिलाए जाते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है, विलायक हमेशा एक रहता है। उस विलायक के अंदर अपन विलय दो मिला सकते हैं, तीन मिला सकते हैं, एक मिला सकते हैं, चार मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो तीन अंग बन चुके हैं। त्रिअंग में एक विलायक और दो विलय मिलके त्रिअंगी विलेन बना रहे हैं। जैसे पानी एक विलायक के रूप में है, उसके अंदर चीनी के साथ साथ आपने नमक भी मिला दिया, तो इसमें दो तो विलय मिल चुके हैं और एक जो पानी है वो विलायक का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये द्विअंगी और त्रिअंगी विलेन की बात होगी। ये घटकों की संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण है आपके सामने। दूसरी अगर अपने बात करें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब विलेन का वर्गीकरण चल रहा है टॉपिक, उसमें है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब यह है कि विलायक किस किस अवस्था में पाया जाता है। जिस प्रकार की विलायक की अवस्था होगी उसी प्रकार का विलेन बनेगा। जैसे अगर विलायक, मैं यहां विलायक लिख रहा हूं, अगर विलायक गैस है
यानी कि अगर भौतिक अवस्था गैस, आपको पता है भौतिक अवस्था या तो गैस हो सकती है, या द्रव, या ठोस हो सकती है। अगर गैस अवस्था में विलायक है तो विलयन आपका गैसीय विलयन कहलाएगा। अगर विलायक गैस अवस्था में है तो आपके विलयन को गैसीय विलयन बोला जाएगा, गैसीय विलयन। ठीक है। अगर विलायक आपका द्रव अवस्था में आ जाए तो उस विलयन को बोलोगे द्रवीय विलयन। अगर विलायक ठोस अवस्था में आ रहा है तो उस विलयन को बोलोगे ठोस विलयन। अब पहले अपने क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं विलायक लिख रहा हूं, फिर मैं विलय लिखूंगा और फिर मैं इसके आपको उदाहरण बताऊंगा। क्लियर है? विलायक मैं गैस के रूप में लिख रहा हूं, एक बार और गैस के रूप में और एक बार और, यानी कि गैस 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 3 बार मैंने लिख लिया, क्योंकि मैं इनमें विलय मिलाने जा रहा हूं। वो किस तरीके से मिलाए जा सकते हैं? देखो, विलय गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। विलायक गैस है अतः विलयन गैसीय ही बनेगा, यानी कि 3 प्रकार के गैसीय विलयन बना सकता है एक विलायक, अगर उसकी अवस्था गैस है। क्योंकि वो अपने अंदर गैस को भी मिला सकता है, अपने अंदर द्रव को भी मिला सकता है और अपने अंदर ठोस को भी मिला सकता है। तो जब गैस के अंदर गैस मिलेगी, एक गैसीय विलयन आपके सामने आ गया, गैस के अंदर गैस, और ये पूर्णतः समांगी होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल वायु हो गया, या नाइट्रोजन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह गैसें जो मिली हुई हैं, वो एक समांगी विशरण बन रहा है। वो गैस के अंदर गैस को मिलाने पर बनाया जाता है, जो कि गैसीय विलयन कहलाएगा। फिर अपन ने गैस के अंदर द्रव मिलाया, दूसरा विलयन बनाने जा रहे हैं, गैस के अंदर लिक्विड मिलाने जा रहे हैं। देखो एरो का निशान ये कह रहा है कि द्रव गैस अवस्था, द्रव विलय अवस्था में आ रहा है, विलय में है, और गैस के अंदर मिलाया जा रहा है। तो विलय जो है द्रव अवस्था में अपना उसको गैस के अंदर मिला रहे हैं। अब अपन ने क्या करना है कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो देखा जाएगा, गैस के अंदर द्रव यानी कि नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगर अपन नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म को मिला दें तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है जो विलय है, और नाइट्रोजन विलायक है जो अधिक मात्रा में। देखो ये गैस है, अधिक मात्रा में मानी जाएगी, अतः विलयन गैसीय नजर आएगा। जबकि विलायक, क्योंकि आपको पता है विलायक ज्यादा मात्रा में है, गैस ज्यादा मात्रा में है, तो विलयन गैसीय ही रहेगा, चाहे आप उसमें गैस मिलाओ, चाहे द्रव मिलाओ, चाहे ठोस मिलाओ। अब गैस के अंदर अगर मैं ठोस मिलाऊं गैस के अंदर, तो इसमें अगर देखा जाए कि नाइट्रोजन प्लस कपूर, नाइट्रोजन प्लस कपूर का मिश्रण, अगर मैं नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर मिला दूं, कपूर सॉलिड होता है, तो भी विलयन गैसीय ही रहेगा। तो नाइट्रोजन प्लस कपूर। और एग्जांपल भी आ सकते हैं, जैसे धुआं। अब धुएं में आपने देखा है धुआं, धूल, आंधी। अब धुएं में आपने देखा होगा धुआं गैस नजर आता है आपको, एक्चुअल में गैस के अंदर, वायु के अंदर धुआं मतलब ठोस सल्फर के कण होते हैं, इसलिए धुआं मान लेते हैं उसको। वो होता क्या एक्चुअल में गैसीय विलयन होता है। गैस के अंदर, वायुमंडल की गैसों के अंदर सल्फर के ठोस कण होते हैं, उन्हें धुआं कहते हैं। तो ये आपके गैसीय विलयन 3 हो गए। अब अपने विलायक की अवस्था चेंज करेंगे और विलयन बनाएंगे द्रवीय विलयन। विलयन बनाने जा रहे हैं द्रवीय विलयन। तो अब अपने एक्चुअल में देखें, विलायक बदल गया, अपना द्रव लिया, फिर एक बार और द्रव लेंगे और एक बार और, 3 विलयन बनेंगे। 3 ये हो जाएंगे गैसीय के, 3 ही द्रव के। अब द्रव विलायक की भांति काम कर रहा है, यानी कि द्रव ज्यादा है, अतः विलयन आपका द्रवीय विलयन माना जाएगा। ये विलयन यहां से द्रवीय स्टार्ट हो रहे हैं। तो द्रव के अंदर विलय, सबसे पहले मैं क्या मिला रहा हूं? गैस मिला रहा हूं, फिर मैं द्रव के अंदर द्रव मिलाऊंगा, फिर मैं द्रव के अंदर ठोस मिलाऊंगा, तो 3 विलयन आ जाएंगे। अब द्रव अधिक्य मात्रा में है, विलायक अधिक्य मात्रा में होता है, उस द्रव के अंदर मैं थोड़ी मात्रा में गैस मिला रहा हूं। तो द्रव के अंदर गैस मिलाने पर क्या बन रहा है? देखो एग्जाम्पल, द्रव के अंदर गैस यानी कि सोडा वाटर, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसमें लिक्विड के अंदर गैस मिलाई जाती है CO2, उसे उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो आपको पता है उसमें आपको गैस तो दिखेगी नहीं, उसमें आपको द्रव दिखेगा, अतः वो विलयन भी द्रवीय विलयन कहलाएगा। तो सोडा वाटर यहां लिख सकते हो। एक बेस्ट एग्जांपल और है अमोनीकृत जल।
अमोनीकृत जल, यानी कि इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अमोनीकृत जल का मतलब आपने पानी लिया जो कि द्रव है, जो कि विलायक का काम कर रहा है, अधिक मात्रा में है, और इसमें आपने अमोनिया मिला दी जो कि गैस का काम कर रही है, और अमोनिया जब पानी के अंदर घुलेगी उसे अमोनीकृत जल बोला जाएगा। वो बना चाहे नया पदार्थ लेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, लेकिन वो रहेगा तो द्रव में ही, क्योंकि अधिक मात्रा में लिया गया है। अब द्रव में मैं द्रव मिलाने जा रहा हूं, तो आपको पता है पानी प्लस अल्कोहल, मदिरा जो होती है उसमें पानी के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है या अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया जाता है। जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलेय है। दूसरा, अगर द्रव के अंदर मैं ठोस मिला दूं, द्रव के अंदर मैं ठोस मिला दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं या पानी के अंदर मैं नमक मिला दूं, तो द्रव के अंदर ठोस मिलाया जा रहा है, यह भी द्रवीय विलयन रहेगा। पानी के अंदर अगर आप चीनी मिला देते हो ना तो सॉलिड नहीं बन जाता, वो पानी रहता है, यानी कि द्रव ज्यादा मात्रा में है ना, तो विलयन द्रवीय ही आएगा। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन के लिए देखो, विलायक में ठोस अवस्था में ले रहा हूं, ठोस, फिर ठोस, और तीसरा फिर ठोस। तो ठोस अवस्था में हो गए 3, ये बनाएगा। ठोस के अंदर मैं पहले क्या मिलाने जा रहा हूं, गैस, फिर मैं ठोस के अंदर क्या मिलाऊंगा, द्रव, और फिर मैं ठोस के अंदर क्या मिलाऊंगा, ठोस। अब ध्यान से सुनो, ठोस के अंदर जब मैं गैस मिलाऊंगा तो बेस्ट एग्जांपल अगर बात करेंगे, Ni, Pd, Pt धातुएं होती हैं और ये हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करती हैं। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको मैं अलग से समझा रहा हूं। ये धातुएं हैं Ni, Pd, Pt, और धातुओं की ऐसी अवस्था होती है, धातुओं का ऐसा एक गुण है, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पिंजरे नुमा होती है। ये अपनी सतह पर क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेती हैं, चिपका लेती हैं अपने ऊपर। इसका मतलब ठोस जो है वो ज़्यादा मात्रा में है और इसके ऊपर हाइड्रोजन जो गैस है वो कम मात्रा में है, विलय का काम कर रही है। तो ये भी एक प्रकार का समांगी विलयन बन रहा है, जो नज़र आपको ठोस आएगा। अतः इस विलयन को ठोस विलयन बोला जाएगा, क्योंकि ठोस अधिक मात्रा में विलायक का काम कर रहा है। अगर ठोस में मैं द्रव मिला दूं, अगर ठोस के अंदर मैं द्रव मिला दूं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो सोडियम अमलगम, नाम सुना होगा, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम क्या होता है, देखो, सोडियम एक यहां दिखा रहा हूं मैं, सोडियम ठोस है जो अधिक मात्रा में है, धातु है, और इसके अंदर अगर मैं पारा यानी कि मरकरी मिला दूं, तो मरकरी जो होती है वो द्रव होती है, तो द्रव को मैं ठोस में मिला रहा हूं, द्रव को मैं ठोस के अंदर मिला रहा हूं, पारे को सोडियम के अंदर मिला रहा हूं, तो ये जो विलयन है वो कैसा बन रहा है, ठोस बन रहा है। इसे सोडियम अमलगम बोला जाएगा, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है। गोल्ड के अंदर मिला रहे हो, कुछ भी है, तो वो सारा जो है वो क्या माना जाएगा, अमलगम माना जाएगा। दूसरा जो है, लास्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन, इसमें विलायक ठोस में है, विलय भी ठोस में है। तो इसका एग्जांपल मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, इसमें कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर 70% और 30% जिंक होता है। देखो याद कैसे रखोगे, पीताजी, देखो ता मतलब, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा यानी कि कॉपर, जी मतलब जिंक,
पिताजी, और पिताजी में आपको पता है जी तो 30% ही लगता है, सीधा पिता ही बोलते हैं, तो 30% जी में लगेगा, जी 30% लगाना है, 30% ये होता है, 70 ये होता है, ये हो गया पीतल। अब ठोस के अंदर ठोस है, अतः ये मिश्र धातु जो है वो भी ठोसीय विलयन है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अब जो आपको यहाँ बात समझ में आने वाली है, मिश्र धातुओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक ट्रिकी बेस पर अलग से आपको बता देंगे, सारी मिश्र धातुएं 1 सेकंड के अंदर याद हो जाती हैं। तो आज अपन ने ये बात की कि विलयन जो होता है उसको परिभाषित कैसे करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। विलयन के घटक कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिए थे आपको। विलयन के घटक जो हैं वो विलेय और विलायक माने जाते हैं। विलायक जो होता है अधिक मात्रा में और विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, दोनों मिलके विलयन बनाते हैं। अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो पहले आया था घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन पड़ा है। फिर आएगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, इसमें 9 प्रकार से विलयन बना लिया आपने, 9 प्रकार से वर्गीकृत किया है इसको, जिसमें गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन आएगा। अधिक्य मात्रा में अगर गैस होगी तो गैसीय विलयन, अधिक्य मात्रा में द्रव होगा तो द्रवीय विलयन, और अधिक्य मात्रा में ठोस होगा तो ठोस विलयन कहलाएगा। इस प्रकार 9 प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया इसका। गैस में गैस, द्रव और ठोस मिलाया, फिर द्रव के अंदर गैस, द्रव और ठोस मिलाया, फिर ठोस के अंदर गैस, द्रव और ठोस मिलाया, तो टोटल 9 विलयन आपके पास तैयार हो गए। ये टॉपिक आप आराम से इसको पढ़ लेना और आगे नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।